नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। जब बात हो भारतीय टेलीविज़न की सबसे आइकॉनिक, सबसे चर्चित और करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाली जोड़ी यानी कायरा, कार्तिक और नायरा की, तो जहन में एक ऐसा तूफान उठता है जिसमें रोमांस भी था, तकरार भी थी, बेइंतहा जुदाई भी थी और एक ऐसा अटूट रिश्ता था जिसने टीवी की दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अक्षरा और नैतिक की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कैसे ऋषिकेश के गंगा घाटों पर दो अनजान राहगीरों का दिल टकराया, क्यों शुभम की मौत के इल्ज़ाम ने कायरा को 2 साल के लिए अलग कर दिया और कैसे नायरा की मौत के बाद सीरत की एंट्री ने इस कहानी को एक नए मोड़ पर खड़ा किया। आज के इस एपिसोड में हम कार्तिक और नायरा की पूरी प्रेम कहानी को हर एक छोटी छोटी डिटेल, दिल छू लेने वाले गानों, आंसुओं और हादसों के साथ बेहद विस्तार से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है देवभूमि ऋषिकेश से। अक्षरा की बेटी नायरा एक गलतफहमी की वजह से अपनी माँ से दूर होकर ऋषिकेश के एक आश्रम में तीना बनकर रह रही होती है। नायरा दिल की साफ लेकिन थोड़ी निडर और गुस्से वाली लड़की थी। इसी बीच ऋषिकेश आता है कार्तिक गोयन का। कार्तिक उदयपुर के सबसे बड़े और अमीर बिजनेसमैन मनीष गोयनका का बेटा था, लेकिन अपने पिता से कड़वाहट के कारण वह अपनी पहचान छिपाकर सादगी से जी रहा था। ऋषिकेश की गलियों और गंगा के घाटों पर कार्तिक और नायरा की बार बार टक्कर होती है। कार्तिक नायरा की हिम्मत और उसके साफत दिल पर फैदा हो जाता है और उसे प्यार से शेरनी बुलाने लगता है, जबकि नायरा उसे मेढक कहती है। जब अक्षरा ऋषिकेश पहुंचकर नायरा को वापस अपने गले लगाती है और उदयपुर लाती है, तो कार्तिक भी सिंगानिया हाउस में एक एम्प्लॉई बनकर काम करने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच की तकरार बेइंतहा प्यार में बदल जाती है। कार्तिक जब घुटनों पर बैठकर नायरा से अपने दिल का हाल बयां करता है, तो जन्म होता है टीवी के सबसे पसंदीदा नाम का कायरा, कार्तिक प्लस नायरा। लेकिन दो दिलों का मिलना इतना आसान नहीं था। कार्तिक का परिवार यानी गोयन का फैमिली बेहद अमीर और पारंपरिक विचारों वाला था, जबकि सिंघानिया परिवार अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ था। कार्तिक की दादी सुहासिनी गोयनका शुरुआत में नायरा के गुस्से और बेबाक रवैये को पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा कार्तिक की चाची यानी स्वर्णा गोयनका और मनीष गोयनका के साथ कार्तिक का कड़वा रिश्ता भी एक बड़ी चुनौती था। लेकिन नायरा ने सिर्फ कार्तिक का हाथ नहीं थामा, बल्कि अपनी समझदारी से कार्तिक और उसके पिता मनीष के बीच सालों से जमी बर्फ को भी पिघला दिया। राजस्थान के भव्य महलों में कई हफ्तों तक चले गानों और रस्मों रिवाजों के बाद कार्तिक और नायरा का शाही विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद नायरा गोयनका हाउस की बड़ी बहू बनकर आई और उसने हर मुश्किल में कार्तिक का साथ दिया। लेकिन कायरा के इस हसीन सफ़र पर बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला था। कार्तिक के सौतेले भाई शुभम को ड्रग्स की लत लग जाती है। नायरा को जब यह सच पता चलता है तो वह शुभम को सुधारने की कोशिश करती है और शुभम के कहने पर यह बात परिवार से छिपा कर रखती है। लेकिन ओवरडोज की वजह से शुभम की दर्दनाक मौत हो जाती है। शुभम की मौत का पूरा इल्ज़ाम कार्तिक और पूरा गोयन का परिवार नायरा पर डाल देता है। सुवर्णा और कार्तिक गुस्से में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे नायरा की एक बात भी नहीं सुनते। कार्तिक नायरा को घर से निकाल देता है और उस पर अपनी भाई की मौत का इल्ज़ाम लगाता है। नायरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। स्वाभिमानी नायरा उदयपुर छोड़कर मुंबई चली जाती है। कायरा का यह बिछड़ना 2 सालों का लंबा इंतजार बन जाता है। 2 साल बाद नियति दोनों को मुंबई के एक ही कॉलेज में आमने सामने खड़ा कर देती है। जहां नायरा स्टूडेंट बनकर पढ़ रही थी, वही कार्तिक उसी कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आता है। 2 साल की नफरत और तड़प के बाद
जब दोनों की नज़रें मिलती हैं तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है जब उसे शुभम की मौत का असली सच पता चलता है। कार्तिक घुटनों के बल रोते हुए अपनी शेरनी से माफ़ी मांगता है। इसी बीच एक और भयानक हादसा होता है। एक एक्सीडेंट में नायरा के दिमाग में ब्लड क्लॉट हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। वह कार्तिक को पूरी तरह भूल जाती है, लेकिन कार्तिक हार नहीं मानता। वह नए सिरे से नायरा की ज़िंदगी में आता है, दोबारा उसका दिल जीतता है और अस्पताल के मंडप में ही दोनों दोबारा शादी करते हैं। इसके बाद दोनों की ज़िंदगी में उनके बेटे कायरव और नन्ही बेटी अक्षरा का जन्म होता है और कायरा का परिवार पूरा हो जाता है। लेकिन खुशियों का यह दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला। नियति ने कायरा के लिए सबसे खौफनाक अंत लिख रखा था। पूरे परिवार के साथ एक बस ट्रिप के दौरान पहाड़ियों की खतरनाक मोड़ पर बस का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और बस खाई में लटक जाती है। पूरा परिवार खतरे में था। नायरा अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक करके पूरे गोयन का परिवार और अपने बच्चों को बस से बाहर निकालती है। अंतिम पल में जब कार्तिक नायरा का हाथ थामने की कोशिश करता है तो बस के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। नायरा कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहती है, हमेशा याद रखना मेढक, कायरा हमेशा अमर रहेगा। और नायरा खाई में गिर जाती है। नायरा की मौत से कार्तिक पूरी तरह टूट जाता है। वह एक जिंदा लाश बन जाता है। नायरा के जाने के कुछ समय बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है जब कार्तिक की मुलाकात सीरत से होती है। सीरत हूबहू नायरा जैसी दिखती थी, लेकिन वह एक बॉक्सर थी और उसकी पर्सनालिटी नायरा से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में कायरव और कार्तिक सीरत को देखकर हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों की खातिर और सीरत की सादगी को देखते हुए कार्तिक सीरत की मदद करता है। सीरत और कार्तिक एक दूसरे के सम्मान और बच्चों की जिम्मेदारी के लिए शादी करते हैं। सीरत भी गोयन का परिवार को संभालती है और नायरा के बच्चों को माँ का प्यार देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद कार्तिक भी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और अपनी शेरनी के पास यानी स्वर्गलोक प्रस्थान कर जाता है। कार्तिक और नायरा यानी केयर की यह प्रेम कहानी सिर्फ एक सीरियल का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह भारतीय टेलीविज़न के इतिहास की सबसे हसीन, भावुक और अमर प्रेम गाथा बन गई। उन्होंने सिखाया कि अगर प्यार में सच्चाई हो तो दो आत्माएं जिस्म खत्म होने के बाद भी हमेशा के लिए एक रहती है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक और नायरा कायरा की पूरी महादास्तान। आपको कायरा का कौन सा दौर सबसे ज़्यादा पसंद आया? आशिकीश का वो शुरुआती रोमांस या मुंबई के कॉलेज वाला प्रोफेसर और स्टूडेंट का ट्रैक? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले हिट शो की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।